अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त 3 ऐसे छोटे डॉन मौजूद हैं जो लाहौर में इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं। छोटा डॉन, छोटा अर्जुन, छोटा शकील, ये तो पूरी दुनिया में मशहूर थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 3 नन्हे मासूम लाहौर के भी मिस्री शाह के डॉन हैं। इस वक्त इनकी उम्रें ये है कि इनकी जो डॉन की एक तशरीह होती है वो इसके उल्ट है कि ये तीनों इस वक्त एक मोबाइल फ़ोन देखने में मशगूल हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ देख रहे हैं, रिपोर्ट देख रहे हैं कि ताकि ये इनका मशगला है, शुगल है, खेल कूद है, इनकी उम्रें यही सब कुछ करने की। लेकिन ज़ाती लड़ाई कह लें या ज़ाती अनाद कह लें, उसके बाद इन तीनों को एक मुकदमे में भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। क्या इनकी उम्रें हैं मुकदमे में इन्वॉल्व होने की? ये सबसे बड़ा डॉन है। उसके बाद इस डॉन की बारी आती है एक की, और फिर उसके बाद ये सबसे छोटा डॉन है। अच्छा, ये जिस वक्त एक लड़ाई होती है उसके बाद इन पर मुकदमे का इंदराज किया जाता है। हम इससे पूछते हैं उस्मान से कि क्या उस्मान, पढ़ते हो आप? पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो ज़ैफ़ा? क्लास 3 में। अच्छा, ये भी किंडरगार्टन जाता है और ये क्लास 1 के अंदर है। अब सूरत हाल इनके वालिद के साथ चलते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वजह क्या बनी थी कि इन आपके तीनों बच्चों के ऊपर FIR का इंदराज हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ बेटों पे FIR क्यों करवा दी है? भाईजान बेटे डॉन है मेरे, आपको पता नहीं चला? पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हुए हैं डॉन है। डिंगी वालों को मारा इन्होंने। अच्छा, क्या हुआ था? लारवा नहीं मिला, रिश्वत नहीं थी, इस वजह से डिंगी वालों को मारा है। क्या कहते हैं डेंगू वाले? डिंगी वाले कहते हैं जी इन्होंने हम पे हमला किया है, हमारी वो अपना किताबें वो फाइल को खींच लिया, गले में कार्ड खींच लिया, पता नहीं क्या क्या डाल दिया उन्होंने। 506 इन पे लगा लिया, 189 इन पे लगा दी हुई है। नहीं तो ये किसने क्या किया था, मुझे बताओ ना। ये तो कार्ड किसने खींचे थे? ये तो उस वक्त है ही नहीं थे। इनमें से 2 स्कूल थे, एक डिवीजन था। असल में कहानी ये है कि टीम आई जरूर है इधर, अच्छा, इस गोदाम में आई है, चेकिंग की है इधर, तो हालांकि काम ही कोई नहीं है, चले गए हैं। साथ वाली दुकान भी हार्डवेयर की है। वाले साहब बाई चांस बैठे हुए थे, वो बैठते नहीं है, इज्जतदार हम लोग हैं, बिजनेसमैन है, अहले इलाका गवाह है इस बात का। तो आए हैं तो इधर से भी कुछ नहीं मिला इनको, सारा ऊपर नीचे से चेक करवाया। फिर ये इनका एक टारगेट होता है जिच करने का, अगले को परेशान करते हैं जानबूझ के ना। वो गत्ते के डिब्बों में, आप मुझे बताएं गत्ते के डिब्बों में डिंगी का क्या काम है? रावल बोल के डिब्बों को ऐसे काटे हैं, खोड़े हैं, फेंक रहे हैं। अब बुजुर्ग आदमी है, आपको पता है, उन्हें तो तंगी होनी है। वो बार बार कभी नीचे से उठा के उधर रख लेंगे, दूसरे को फेंक रहा है, तीसरे को। उम्र इनकी देखे 20-22 22 साल है। वो इतनी बात की है वाले साहब ने कि यार बस कर भाई, कुछ मिला? कहता नहीं मिले। कहता पापा सानू साडा काम करन दे, ओए ओए करके बुला रहे हैं। खैर थोड़ी देर बाद वाले साहब ने कहा यार तेन कुछ नहीं मिला तो जा, अपना चले गए हैं। बाहर निकलते निकलते कहते हैं जी तेरी दुकान सील करांगे तो जुर्माना भी 20-25 हज़ार रुपया। अपने कहा तेरे से जो होना तो कर ले, जब तुझे मिला कुछ नहीं। तो फिर लड़ाई की वजह क्या बनी? लड़ाई की वजह ये बनी, हमारी एंट्री किस तरह हुई इस फिल्म में? हाँ मेरी एंट्री, मुझे उस बात का भी नहीं कुछ पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़का मेरे पास काम करता, वो इनके पीछे कहीं बाहर खड़ा था, गया है। उसने जाके इन्हें कहा कि यार तू बदतमीजी क्यों करना पे बुजुर्ग है? तो कहते यार तू 5000 रुपया दवा दे, तो असी साल पूरा नहीं आवांगे, सानू पूरे रोड ने दिता है और देंदे भी पे ने। उन्हें कहा पैसे कोई नहीं लभने, पैसे कोई नहीं लभने गए तेनों, तो लिहाजा तू ना चले जा। तो कहना कोई नहीं, इन्होंने दस देने हैं। ये प्रेशराइज करने के लिए और लड़के आ जाते हैं पीछे से। शफीक सुपरवाइजर गुंडा, पढ़ा लिखा गुंडा इनका होता है, वो आ जाता है पीछे से। वो आते ही ना लड़के को 10-12 कोने पे खड़े करके ना, मोहल्लेदार गवाह हैं, इन 2 लड़कों के साथ आते ही दुकान में अटैक करता है। वो 10 मिनट बाद, तब तक वाले साहब चले जाते हैं, भाई भी आ जाता मेरा ना उधर। तो आते ही सीधा दुकान में अटैक करता है, जैसे किसी को कुटने की नीयत से आते हैं। लेकिन कुटने जोगे नहीं, लड़ाई हो जाती है। नहीं नहीं FIR कैसे होती है ये बताएं आप और आपके बच्चों पर? FIR नहीं है तो मजे की स्टोरी सुने ना, जो करने आते हैं प्रेशराइज करते हैं कि अगला डर जाए, चल यार फर्क गल पका। वाले साहब बाई चांस नहीं होता ही है ना, बाहर वगैरह तो जो है ना गालियाँ देना शुरू कर देता है, गंदी गंदी गलीज कि बुला उन्होंने। मेरे भाई को कहता है, मैं इधर से कैमरों में से देख के बाहर चला जाता हूँ। मैं कहा गाला क्यों कटना पे? कहता दुकान वाले नूं। मैं कहा क्यों? कहता बस उन्होंने बुला। फिर मेरे भाई को ही कह रहा है कि उन्होंने बुला। मैं कहा मेरा प्यो है, गाला ना कट, और निकालने लग जाता है। कहता तू की काट लेगा? मैं कहा तू की काट लेगा? लड़ाई हो जाती है। हाँ जी, कहता जी पंजाबी का पुलिस आ जाती है। पुलिस को हम बुलाते हैं। अच्छा। हमारी हिस्ट्री देखी है, 1 वाइफ की कॉल की हम पहले बुलाते हैं। अच्छा। पुलिस आती है, पुलिस आते ही मेरिट पे शुरू काम कर देती है। मोहल्लेदार भी कहते हैं कि डिंगी वाले गलत है। पुलिस आती है, फिर ये अपनी बाइक का नाम पे डालने के लिए घुमा देते हैं।
वो भी कोई घंटे बाद सीसीटीवी में इनकी बाइक होती नहीं इधर, लड़का बताता है इन्होंने गली में खड़ी की होती है, दूसरा झूठ वो पकड़ा जाता है। बरोज़ पीर 8 तारीख को हम थाने चले जाते हैं, मैं अकेला लड़ाई में, ये सारे उधर भी हमला मेरे पे करने लगते हैं। SHO साहब जाहिद हुसैन शाह साहब हैं, उन्होंने मेरठ पे काम किया, मेरे भी बयान लिए कि किस वजह से लड़ाई हुई, इन सारों से पूछा है, वीडियो बनाई। FIR कब होती दर्ज? पीर वाले दिन मामला हो जाता है रफा दफा थाने से, लेकिन एक अच्छा काम होता है, वीडियो बयान सारों के लिए जाते हैं। इनका एक लड़का गायब हो जाता है जो शुरू में रिश्वत मांगता है, वो ये उन्हें कहते हैं तू गायब हो जा, वो थाने से भागते हुए पकड़ा जाता है, फिर मेरा दोस्त देख लेता है। वो फिर जब पुलिस वालों को बताता ना कि ये भी है, फिर SHO साहब कहते हैं इनके भी बयान लो। जब उसके बयान लिए जाते हैं तो वो समझा कि मैं पकड़े गया, पता नहीं की हो गया। कोई मार कुटाई नहीं मेरे साथ, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं। वो पहला सवाल पुलिस वाला कहता जी तू चेकिंग उस गोदाम से चेकिंग करन गया सा, पुलिस वाला सवाल पूछता है उस गोदाम से चेकिंग करन गया सा, कहता हाँ गया। इनकी टीम का मेंबर जो हमारे पहले आता है, उधर से कुछ मिला है, लाड़वा मिला है, कहता नहीं मिला, कहता पैसों की डिमांड की है, पुलिस वाला पूछ रहा है उससे, कहता हाँ की थी, पैसे मिले, कहता नहीं मिले। वो फिर एंड में बड़ी मज़ेदार बात पूछता है जो हमारे हक में बड़ी बेहतर होती है। वो कहता जी लड़ाई शुरू किसने की पहले, कहता मैंने सुपरवाइजर को फ़ोन किया है, वो लड़के ले गया, आते ही उसने गालम गलोच और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये मामला SSP के साहब के पास भी गया, उन्होंने क्या किया? अब पर्चा कब होता है आप ये भूल गए थोड़ा सा, पर्चा होता है बुध वाले दिन, फिर अच्छा, पीर गुजर जाती है, सारों को छोड़ देते हैं, AC साहब का पीछे से हुक्म हो जाता है, SHO साहब सारी बात उन्हें बताते हैं, उन्हें कहा चले मैं खींचता हूँ, जो भी मामला होते हैं। जाहिर नहीं है, मेरा ख्याल है किसी और बंदे का, मुझे नहीं कन्फर्म किसका फ़ोन है SHO साहब को आता है, लेकिन वो जब उन्हें छोड़ते जाहिर है मुझे भी छोड़ना यानी कि बन जाता है, क्योंकि मेरठ पे काम करते हैं, शेर दिल आदमी है, शेर दिल टीम है, कोई मामला नहीं थे, क्राइम रेशो 0 में इस तरह मेरे इलाके की। वो ये बुध वाले दिन DSP साहब के दफ्तर से फ़ोन आ जाता है कि जी इधर आओ, मैं मोहल्लेदारों को ले जाओ, तो एविडेंस मौजूद मेरे पास ऑलरेडी होते हैं, सोर्सेज हम अपने इस्तेमाल करके ना जराए से वीडियो हासिल कर लेता हूँ जो थाने में बनी होती है। DSP के दफ्तर जाते हैं, सारे वाक़यात उनको बताते हैं, मोहल्लेदार भी हम भी, खैर वो कहते हैं दूसरी पार्टी आ रही है, दूसरी पार्टी आती है, हम उधर दफ्तर में ही होते हैं, तो जी कहते हैं जी ये उनके AC साहब आ गए, इन्हें बताए। हम मुतमईन होते हैं कि जी मेरठ पे काम होता है हर जगह पे, तो जब AC साहब आते हैं ना, हमें क्या पता है AC कौन है, कौन है, सुपरवाइज़र किसे हुए, हम तो अपने कामों में मस्त है। AC साहब को सारा काम वकूआ बताया जाता है, लेकिन AC साहब है ना एक ही बात बार बार चपेर अद्दर मारी कि अद्दर मारी, मैंने कहा उसने मेरे बाप को गालियाँ दी जो कि मौका पे मौजूद ही नहीं था, चपेर अद्दर। खैर मैंने उसको थाने की वीडियो दिखा दी, वो वीडियो भी नहीं मान रहा। इसका क्या भाईजान मतलब है, नीचे से लेके ऊपर तक सारी करप्शन जा रही है 110%। उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने सिर्फ एक ही बात का, चपेर क्यों मारी, चपेर और क्यों क्या मारी, कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा। फिर DSP तो साहब ये जो नस्ल आपकी थी ये क्या? हाँ ये जब उन्होंने DSP साहब ने कहा ना आप चले जाओ, मेरे मोहल्लेदार निकल गए, मैं और अपना मेरे साथ लड़का था, मेरा दोस्त है मुदस्सर नाम है, हम दोनों निकले हैं DSP के दफ्तर से। तो फिर ये सुपरवाइजर है ना उसको कुछ कहता है, उन्हें कहना पता नहीं क्या कहता है, कहना तो यदि मैं नसर रोल के रख देंगे ना। नहीं, फिर FIR होगी उसके बाद? हाँ, रात को मुझे 10 बजे मेरे जराए बता, दोस्त ही होता है, नाम नहीं मैं किसी का लेता चाहता, वो कहता यार तेरे FIR होगी तो तेरे 3 बच्चों के उत्ते। मैं यार मेरे बच्चे तो छोटे छोटे ने, कहना बड़ा लो इस्तासा दे गए ने, FIR हो। पुलिस की कहीं कोई गलती नहीं। SSP साहब ने फिर बुलवाया? SSP साहब ने बुलवाया नहीं, मैं ना फिर सुबह प्रीएस्ट बेल कटवाता हूँ, मेरे से गलती हो गई है। मैंने अगर इंसाफ मिलता देखा ना, मैं सारों को पैगाम देना चाहता हूँ, खुली कचहरियों में घुस जाओ। IG पंजाब साहब ग्रेट आदमी है, मैं कहता हूँ कि 110% इंसाफ लेना ना तो खुली कचहरियों में घुस जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपके थाने में मेरठ पे काम नहीं हो रहा, खुली कचहरियों में घुस जाओ। मेरठ पे तो इधर भी काम हो गया था, लेकिन इन्होंने फिर क्या होता है आगे? हाँ, तो पुलिस का तो चल ही रहा। फैसल कामरान DIG फैसल कामरान साहब वाकया देखते हैं पर्चे को, और मैं प्रीएस्ट बेल पे था मैं, लेकिन रुका नहीं क्योंकि मेरे साथ इन्होंने सरासर ज्यादती की थी और सारों को पता था कि ज्यादती हुई है। DIG फैसल कामरान साहब कहते हैं कि ये पर्चे को फौरी डिस्चार्ज किया जाए। मैं फिर थाने जाता हूँ, शाम तक ये कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन वालों ने करना है, इन्वेस्टिगेशन वालों के बाद जाता हूँ, वो कहते हैं जी उसने करना है, SP साहब ने, जाहिर रूल होता है। और लेकिन वो दोपहर के ना फ़ोन आता जी DSP साहब के पास आ जाओ, तब तक ये AC ना शालीमार यूज़ इसे कर रहा है, अपना सुपरवाइज़र शफीक को प्लान B खेल गया होता है। ये लिख देता है जी बच्चों को हम छोड़ देते हैं,
इसके स्नैन रजा और इसका वालर और 2 नामालूम। मैं डीएसपी साहब को कहता हूँ, मैंने कहा ये मेरी सीसीटीवी मंगवाई जाए, आपके पास मौजूद है लड़ाई झगड़े की। मेरे अलावा कोई भी लड़ा होगा, मैं जुर्मदार हूँ। अगर मेरे बाप ने इन पर हाथ उठाए या लड़ाई के बाद मौके पे मौजूद है, मोहल्लेदारों को मस्जिद में डाल दें। फिर एसएसपी साहब ने क्या किया? नहीं डीएसपी साहब थे वो इन्वेस्टिगेशन वाले। फिर उन्होंने कहा जी आप कंप्रोमाइज़ कर लें। मैं अब कसम जो नहीं उठवा ले मेरे से। इसने वाज़े लफ्ज़ों में सुपरवाइज़र ने कहा जी, एसी साहब ने कहा जी इसने ना मीडिया पे हाईलाइट कर दिया हुआ मामला। भजन मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चों पढ़ने की उम्रों में मैंने इनके ऊपर पर्चे इन्होंने दे दिए हैं। मैंने इन्हें पढ़ाना तो है नहीं, पढ़ाई मैंने छुड़वा दी हुई है। भजन देखें पर्चा अगर डिस्चार्ज भी हो गया ना, इनकी मेहरबानी है, लेकिन डिस्चार्ज के साथ भी लिखा जाता है कि पर्चा डिस्चार्ज हो गया हुआ है, रिकॉर्ड तो बन गया। खैर अपना इन्होंने नई एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। 18 तारीख को हम जाते हैं सेशन में, तो जज साहबा देख के ना कहते हैं आपके बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, अब ये आपके फादर और इसका नाम जमनियों में डाल रहे हैं। मैं ना फिर डीआईजी साहब के पास दोबारा जाता हूँ, खैर वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के पास हमें भेज देते हैं। भाई जन 110% काम होता है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ काम होता तो है। आप ये बताएं आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? मैं तारीफें तो चलती रहेंगी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब के पास गया हूँ, A to Z मैंने वाकया सुनाया, पर्चा उन्होंने मेरा देखा है, उन्होंने फौरी तौर पर इसको डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया है। इन्वेस्टिगेशन वाला खुद इधर आया, हमें नहीं पता कब आया, उसने आके सारे हालातों वाकयात इधर से मालूम किए हैं, सीसीटीवी देखी है, सारे मामला देखे, अगले दिन उसने पर्चा डिस्चार्ज कर दिया। अब मेरा मौक़िफ़ और मेरी वज़ीर आला से अपील ये है कि आपने लाहौर को पेरिस बनाने का वादा किया था, आप बना रही हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतवार वाले दिन मेरा बच्चा स्ट्रेस में गया था इस वाक़े की वजह से, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल म्यू में घुसा, मुझे ऐसा लगा प्राइवेट से भी ऊपर है। अच्छा ठीक हो गया। जो वादा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं वो पूरा कर रही हैं। मेरी आला हुकाम से यही अपील है कि ये इस जैसे रिश्वतखोरों को ना ड्यूटी से नौकरी से फ़ारग किया जाए। अगर पुलिस वाले की ये परसों चौथ की एक वीडियो वायरल हुई है कि सदरे से रिश्वत ले रही है, उसके ऊपर 2 दिनों बाद अगर पर्चा हो रहा है तो इनको आज 15 दिन हो गए। डेंगू वालों के खिलाफ हाँ जी कार्रवाई भाईजान, 110% ये इनका मौक़िफ़ है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि डीसी लाहौर जो होते हैं वो उनके अंडर ये टीम्स आती हैं। अब ये मामला पुलिस की हद तक तो गया, तो वहाँ पर उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इनके बच्चों को जो इस मामले से बाहर निकाल दिया और इनके खिलाफ जो FIR का इंदराज हुआ था डेंगू के सिखासा के ऊपर वो ख़त्म करवा दिया गया। लेकिन इस मामले को यहाँ अभी दबना नहीं चाहिए। अब इस हवाले से डीसी लाहौर को भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए और जो मुबैना तौर पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इन साहब की जानिब से कि AC साहब के एमा के बारे सब कुछ हुआ, तो इसका भी प्रूव किया जाना चाहिए। उनकी टीम के खिलाफ भी जो अगर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो वाकई ऐसे लोगों को ऐसे महकमों में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माथे का कलंक बन जाते हैं और जो लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। डीसी लाहौर बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कमिश्नर लाहौर की अगर हम बात करें तो जायका नहीं कि दिन रात इन्होंने सैलाब के दिनों में भी काम किया। और अब सूरत हाल ये है कि अगर उनके नीचे मातहत अमला कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे ये भी महकमा ख़राब हो, तो अच्छी बात यह है कि फिर इनको भी अब घर जाना चाहिए। बहरहाल अब इस केस के ऊपर नज़र रखेंगे। इनका मुकदमा तो डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन देखना ये है कि इस डेंगू टीम के खिलाफ फिर मज़ीद क्या कार्रवाई होती है, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या बनता है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।